अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम देखेंगे कि अगर आप FBR पर रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। तो आपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे आना है, वहाँ पे लिखना है FBR लॉगिन और जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाली विंडो आपके सामने ज़ाहिर होगी। इसमें सबसे पहले आपने CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद ये प्रीफिक्स। तो यहाँ पे आपने अगर आप मेल हो तो मिस्टर लिख देना है, अगर आप फीमेल है तो मिसेस लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है अपना फ़र्स्ट नेम जो भी आपका होगा। अगर आपके 3 नाम है तो फिर आपने मिडल नेम भी लिख देना है। अच्छा, अगर आप के 3 नाम नहीं है, 2 है, तो फिर आपने फ़र्स्ट नेम यानी अगर आपका नाम आबिद हुसैन है तो आपने सबसे पहले आबिद और लास्ट नेम में हुसैन लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है आपका जो मोबाइल नंबर है कि वो सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। याद रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो नंबर है वो पोर्ट इन वाला नंबर ना हो। तो आपने अगर जैस यू फ़ोन तो सर्विस प्रोवाइडर लिख देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिर रिपीट कर देना है अपना मोबाइल नंबर, और जैसे ही आप मोबाइल नंबर लिखोगे तो नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। मोबाइल नंबर में आपने ये याद रखना है कि आपने 0092 और फिर जहाँ पे आप जैसे 0333 लिखते हो तो आपने 0 नहीं लिखना बल्कि 333 और उसके बाद आपका जो भी नंबर है वो लिख देना है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जिसका आपको लॉगिन और पासवर्ड का भी पता हो, क्योंकि आपसे ये बाद में पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोड सेंड करते हैं FBR वाले, तो वहाँ से आपने उसको कंफर्म करना है। अच्छा, एक दफ़ा ईमेल एड्रेस लिखा, दोबारा फिर आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है, रिपीट कर देना है। रिपीट इसलिए करते हैं ताकि अगर आपको टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो जब आप दोबारा टाइप करते हो तो वो वाली मिस्टेक क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है तो आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लिख देनी है, कमर्शियल है तो कमर्शियल लिख देना है, जितना उसका रकबा है वो आपने लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो लैंड है और यहाँ पे उसका आपने यूनिट लिखना है कि आप एकड़ में लिख रहे हो, मरला में लिख रहे हो। तो यहाँ पे हम एकड़ में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम जितनी उसकी ज़मीन है जिसकी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फ़र्ज़ किया 3 एकड़ है तो 3 लिख देनी है, 4 एकड़ है तो 4 एकड़ लिख देनी है, और 2.5 एकड़ है तो 2.5 एकड़ लिख देनी है। अच्छा, यूनिट लिख देनी है कि वो एक ही जगह पे है या मुख्तलिफ़ जगह पे है। उसके बाद आपने एड्रेस देना है कि किस स्ट्रीट में आप रहते हो। तो अगर आप विलेज में रहते हो तो वहाँ पे स्ट्रीट तो नहीं होती, तो जो आपका फिर विलेज का नेम होता है वो आप लोगों ने लिख देना होता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि आपका एरिया क्या है। जैसे कुछ सिटीज़ में मौज़ा होते हैं, मौज़ा वगैरह वो लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मौज़ा फरीद महमूद काठिया या मौज़ा भंगू। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिटी लिखने का। सिटी आप डायरेक्ट नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे उसने वो एक सर्च का ऑप्शन बनाया हुआ है, उस पे आप लोग क्लिक करोगे तो फिर सिटी आप वहाँ से इंसर्ट करोगे। तो सर्च वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं और फिर आपका जो सिटी है, फ़र्ज़ किया आपका जहाँ पे हम लिखते हैं शोरकोट, तो शोरकोट को लिखेंगे और उसके बाद हम सर्च का बटन दबाएंगे और अगर इसकी लिस्ट में वो शामिल हुआ तो वो यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएगा। तो एक्शन में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ये झंग शोरकोट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद मरहला आता है कि आप उस ज़मीन के ऑनर हो या आप उसके ऑनर नहीं हैं। तो आपका कितना % शेयर है, यहाँ पे हम 100% लिख देते हैं। और यहाँ पे आपने ये जो कोड लिखा हुआ है कैप्चा कोड, जैसे लिखा हुआ, अगर कैपिटल लिखा हो तो कैपिटल लिखना है और अगर स्मॉल लेटर में लिखा हो तो स्मॉल लेटर में लिख देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कोड सेंड करेगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल एड्रेस पे। तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस को खोला और यहाँ पे देखें ये कोड आ चुका है। तो इस कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और जहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है उसके सामने आपने ईमेल का कोड लिख देना है और जहाँ पे SMS कोड लिखा हुआ है यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो कोड आया वो क्लिक कर देना है। उसके बाद वो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इस
फॉर्म को क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो FPR वाले आपके SMS आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल एड्रेस पे दो चीज़ें सेंड करेंगे। एक आपका पासवर्ड जो कि आपने याद रखना है पहली दफ़ा लॉगिन होने के लिए, वो पासवर्ड नहायत ज़रूरी है। और दूसरा वो आपको एक पिन सेंड करेंगे, वो भी आप लोगों ने याद रखनी है। पिन आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन नहायत ज़रूरी है कि आपका पासवर्ड याद रहे। तो थैंक यू सो वेरी मच, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखें, वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और पिन भी आ चुकी है। तो ये पिन आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पे ये काम आती है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।